वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो इस वीडियो में हम अपने बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट के सेट नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप आगामी बिहार दरोगा एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से चीज़ों को देखिए और थोड़ी सी मैं यहाँ पर 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। आपने देखा है कि पिछले 5-6 लेक्चर में हम लोगों ने कुछ पुराने टाइप से प्रश्न कर रहे थे, परंतु बहुत कमेंट था कि नहीं अब नए पैटर्न पर कराया जाए। तो इस वजह से हम यहाँ से एक नया पैटर्न शुरू कर रहे हैं। आप जानते हैं 100 क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं क्या किया हूँ कि 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट को 4 भागों में बांट दिया हूँ, क्योंकि टाइम की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है मेरे पास। तो 25-25 क्वेश्चन करके, जैसे आज 1 से 25 तक इस प्रैक्टिस सेट में करा दूँगा और उसके बाद 25 से 50 अगले, 50 से 75 और तब 100 ऐसे करके, यानी 30 प्रैक्टिस की जगह पर हम यहाँ पर 40 से 50 प्रैक्टिस सेट करेंगे, ये हमारे बिहार दरोगा में। तो बस ऐसा ही हमारी प्रैक्टिस सेट चलेंगी। तो आई होप कोई किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी आपको। टोटल क्वेश्चन वही रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, टोटल चीज़ें रहेंगी आपकी। इसमें से कोई दिक्कत नहीं है कि कम क्वेश्चन या फिर कुछ दिक्कत नहीं होंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल मानव इतिहास की सबसे शुरुआती दौर थी, जो लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक थी। लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के बीच की हमारी काल थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग का प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म के आगम या अंग उनके पवित्र ग्रंथ होते हैं, जिनमें भगवान महावीर के उपदेशों का संग्रह किया गया है और इनका नाम होता है अंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अशोक का जौगढ़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है। तो अशोक का जौगढ़ शिलालेख ये उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। जौगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा। उड़ीसा के गंजाम जिले में अवस्थित है और यहाँ से सम्राट अशोक के एक प्रमुख अभिलेख देखने को मिलता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कहाँ पर थी। तो बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी जो राजधानी थी ऐहोल में थी। कहाँ पर थी? ऐहोल में, जिसे मंदिरों का नगर कहा जाता था। ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता था, ये ध्यान में रखेंगे। बाद में इसकी राजधानी बादामी में इन्होंने स्थानांतरित किया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। कहा जाता है 1221 ईस्वी में जलालुद्दीन मांगवर्णी का पीछा करते हुए चंगेज खान दिल्ली सल्तनत में आया हुआ था और इस समय भारत का सुल्तान हुआ करता था इल्तुतमिश, और सिंधु नदी के तट पर ये आकर के पहुंचा था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 15वीं शताब्दी में खालिस्तान शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अब्दुल रज़ाक समरकंदी से प्राप्त होता है। तो अब्दुल रज़ाक जो है ये विजयनगर साम्राज्य की भ्रमण किया था, तो इससे समरकंदी से ये विजयनगर के बारे में हमको प्राप्त होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक समरकंदी ने 15वीं शताब्दी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था और शहर की भव्यता का वर्णन उसने अपनी पुस्तकों में किया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर खाली स्थान को हस्ताक्षर किया गया था। तो भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर ये 19 दिसंबर 1961 को हस्ताक्षर किया गया था।
भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय के बाद 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली गवर्नर ने आत्मसमर्पण दस्तावेज पर अपना हस्ताक्षर कर दिया और पुर्तगाल को एक मुक्त राष्ट्र बना दिया। तो आज 19 दिसंबर को पुर्तगाल मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में खाली स्थान में की गई थी। तो वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल ये बम्बई शहर में स्थापित करी गई थी। कावस जी नाना भाई डाबर द्वारा 1854 में बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी भारत की पहली सफल सूती कपड़ा मिल स्थापित करी गई थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम को परिशुद्ध करना। भारत में वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सर सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में इस्लाम धर्म में आई कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया था। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम को शुद्धिकरण करना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है यदि अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। मतलब गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का मूल सिद्धांत अत्याचारी के मन और अंतरात्मा को अहिंसा एवं सत्य से जगाकर उसका हृदय परिवर्तन करना होता है। ये महात्मा गांधी जी का विचार था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम है गुहार माता, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, या फिर इसको गौर माता के भी नाम से जाना जाता है। गुजरात के कच्छ जिले में ये स्थित है। ये लगभग 68 डिग्री 7 मिनट पर अवस्थित है ये। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटियों में से एक महेंद्रगिरी चोटी है। तो महेंद्रगिरी चोटी ये मुख्यतः पूर्वी घाट पर्वत की एक चोटियों में से एक है। महेंद्रगिरी पर्वत की अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है और उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित पूर्वी घाट की प्रमुख सर्वोच्च चोटियों में से ये एक है। कौन? महेंद्रगिरी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर स्क्वायर है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसका कुल क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर है। वहीं राजस्थान सबसे बड़ी राज्य है। दूसरी सबसे छोटी राज्य आपकी सिक्किम है, ये ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इनमें से सतलज नदी गुजरती है, रावी गुजरती है, झेलम गुजरती है, परंतु गंगा नदी आपकी पंजाब राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, लेकिन यह पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मेघालय किस पहाड़ी पर मौसिम राम स्थित है। मेघालय की गारो पर, जैंतिया पर, दिखू पर या खासी पर। तो खासी पहाड़ी पर मेघालय की मौसिमराम स्थित है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मौसिमराम मेघालय, जो कि खासी पहाड़ियों पर यह अवस्थित है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ब्रह्मांड के अध्ययन को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना और विकास के वैज्ञानिक अध्ययन को ही कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्ष के किस दिन पृथ्वी ऑफ सौर नामक स्थिति में सूर्य की सर्वाधिक दूरी पर स्थित होती है।
तो ये ऑफशोर की स्थिति क्या होती है कि जब सूर्य पृथ्वी से काफ़ी दूर पर स्थित होता है तो उसे ऑफशोर की स्थिति कहा जाता है। यह स्थिति 4 जुलाई के आसपास उत्पन्न होती है। जबकि वहीं अगर न्यूनतम की बात करते हैं उपसौर, तो उपसौर 3 जनवरी के दिन होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से खाली स्थान शामिल है। तो पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से सिलिका शामिल है। भूपर्पटी का निर्माण मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना से हुआ है, जिस कारण इस पार्ट को सियाल भी कहा जाता है। सियाल मतलब सिलिका और एल मतलब एल्यूमिनियम से मिलकर के बना है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है। इसने यही वो पहली ऐसी आपकी अधिनियम थी जिसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी को लागू किया गया था। किसको? डायरकी को लागू किया गया था प्रांतों में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ के सूची के भाग है। तो संघ सूची के भाग इनमें से मुख्यतः बैंकिंग है, एग्रीकल्चर नहीं है, पुलिस नहीं है, सार्वजनिक स्वास्थ्य नहीं है, बैंकिंग है। बैंकिंग हो, रक्षा हो, विदेशी मामले हो, ये सब चीज़ें केंद्र के अधीन रहती है, जबकि पुलिस, कृषि ये सब राज्य सूची के अधीन में रहती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 21 के तहत भारत को के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। यानी आर्टिकल 21 आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। ये मौलिक अधिकार के रूप में अवस्थित है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल जो है आपकी 21 की बात करते हैं तो ये शिक्षा को अनिवार्य रूप से देने की बात करता है। और आर्टिकल 20 आपको दोष सिद्धि के संबंध में कुछ अधिकार देता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच सुधार की भावना विकसित करे। तो ये मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में अवस्थित है। ये मौलिक अधिकार जो है मानववाद और उत्सर्जन तथा सुधारों को विकास करने की बातें बताता है। मेरे को आप एक आंसर कमेंट में देंगे कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संसद तथा राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य सभी लोग भाग लेते हैं। अनुच्छेद 14 के तहत बताया जाता है कि निर्वाचक मंडल यानी अनुच्छेद 54 बताता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है। तो राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में मुख्य रूप से आपकी वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया जाता है। आर्टिकल 64 ये बताता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 द्वारा किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति ये भारत सरकार स्वयं करती है, भारत के राष्ट्रपति स्वयं करती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो बस आपका यहीं पर जो है क्वेश्चन पूरी कंप्लीट हुई। कंप्लीट नहीं, हमने पहले भी बताया कि हम थोड़ा सा नया पैटर्न पर आपको लेकर चल रहे हैं। 100 क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस सेट में, एक प्रैक्टिस सेट में, परंतु हम यहाँ पर थोड़ी सी टाइमिंग इशू को लेकर के 25 क्वेश्चन का ही हम ले रहे हैं टेस्ट। तो 25 क्वेश्चन आज हो गई, फिर 25 से 50 हम कल के सेट में डिस्कस करेंगे।
ऐसे करके लगभग 40 से 50 60 तक भी हो जाएगा सेटअप, टेंशन मत लीजिए। तो मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।